आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। सर्वप्रथम हर वीडियो की तरह रोजाना की तरह हम गुरु की वंदना करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो देखो, गुप्त नवरात्रि का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माँ भगवती के वे 9 दिन, माँ 10 विद्या के वे 9 दिन जिनके अंदर हमें सभी बातें गुप्त रखनी है, अर्थात अपने व्रत हमें गुप्त रखने हैं। इस व्रत के अंदर हमें केवल अपनी रसोई तक सीमित रहना है। अपनी रसोई का ही भोजन बना हमने ग्रहण करना है और अन्न का इसके अंदर त्याग करना है। अन्न इसके अंदर हमने ग्रहण नहीं करना। किसी अन्य की रसोई का भोजन खाना नहीं। तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना। मांस, मदिरा, तम्बाकू वगैरह इन सभी चीज़ों का हमने परहेज करना है। और लहसुन, प्याज इन सभी चीज़ों का हमें परहेज करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ें, केवल और केवल अपने घर तक सीमित बातें रहे, इसका विशेष करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। यदि इसकी चर्चा अपने घर से बाहर निकाल दी तो गुप्त रहने का और इतना त्याग करने का और इतनी आराधना करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखो, आज के समय में सोशल मीडिया है, सभी के पास फ़ोन है, सब समझदार है, तो सभी को पता है कि भाई गुप्त नवरात्रि क्या है। तो ज़्यादा नहीं जाएंगे उस तरफ, समय का अभाव है। दूसरी बात है, कैसे करें? क्या इस व्रत के अंदर और जो हम नॉर्मली व्रत करते हैं उसमें कुछ अंतर है? देखो, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, कुछ बताना भूल गया कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 पब्लिकी नवरात्रे आते हैं, जो सबको पता है। तो जो ये नवरात्रे हैं ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रहे हैं, अर्थात 6 तारीख से, 6 यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है। और इनको करने का क्या नियम है? सबसे पहली ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात प्रातःकाल शुभ समय पर उठिए और शुभ समय पर फ्री होकर के, अर्थात स्नान के अपन नित्य कर्मों से फ्री होकर के भगवान की भक्ति की तरफ, माँ भगवती की तरफ चलिए और माँ भगवती की आराधना करिए। आराधना कैसे करनी है माँ भगवती की, कैसे अपनी तैयारी करनी है? हमें नॉर्मली जैसे कलश की स्थापना करते हैं, कलश का श्रृंगार करते हैं, वैसे कलश का श्रृंगार करिए। जो इसके अंदर आप लगाइए मत ना। अगर जो लगाते हो तो उनको गुप्त करके कहीं अलग रखिए, क्योंकि जो से फिर पता चल जाएगा कि आप ये नवरात्रि कर रहे हैं। अखंड ज्योत की आपकी इच्छाएं हैं, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। और 2-2.25 मीटर के लाल कपड़े लेके आइए, एक कपड़ा जमीन में बिछाइए और माँ भगवती का चित्रपट उस पर रखिए। आधे हिस्से पर 9 पान के पत्ते रखिए, उनके ऊपर पान के पत्तों पे 1-1 रुपये का सिक्का रखिए। सुपारी, लौंग इलायची का जोड़ा, माई का तिलक के यानी सुपारी का तिलक के द्वारा श्रृंगार, चावल, पुष्प और 2 कलावा वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में माई को 2 कलावा के टुकड़े करके दीजिए। ठीक है। और पुनः उनको लाल कपड़े से आप ढक दीजिए। लाल कपड़े से ढकने के बाद अपनी पूजा पाठ आप शुरू करिए जैसे आप रोजाना करते हैं। और माई को पंचमेवा का भोग दीजिए। दिन के अंदर सुबह के प्रातःकाल के टाइम पंचमेवा का भोग दीजिए, फलाहार का भोग दीजिए। ये तेज के दिन होते हैं, यानी विद्या की तेज विद्या के दिन होते हैं यहाँ पर। यानी कि माई थोड़ा, देखो कहना नहीं चाहिए पर बता देता हूँ मैं आपसे, माई का थोड़ा उग्र स्वभाव होता है, यानी कि माँ तेज स्वभाव में होती है। तो उस समय माई को दही का भोग लगाइए, दही ठंडी होती है। खीर बनाइए, खीर को बिल्कुल शीतल खीर करके, यानी कि बिल्कुल ठंडी खीर करके माई को खीर का भोग लगाइए। ठीक है। उसके उपरांत दिन के अंदर आप फलियार का पुनः भोग लगा सकते हैं। जो जो सामग्री आप खाएं, आपने ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू खाते ही रहना है। कभी कहते हैं ना कि बरती, अरे कहते हैं चरती, चरती यानी कि अपना पेटा भरना, चरती नहीं रहना, बरती के हिसाब से व्रत करना है। ठीक है।
यानी लगना चाहिए आपके शरीर को कि हाँ भाई आप बरती, आपने कुछ खाया नहीं। वैज्ञानिक तथ्य भी सबसे अच्छा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस व्यक्ति का शरीर 16 घंटा तक निराहार रहता है उस व्यक्ति की पाचन क्रिया सबसे श्रेष्ठ होती है। तो व्रत का ही सबसे अच्छा फायदा है। इसके उपरांत क्या करें और आज्ञा, माई को भोग कैसे लगाएं। इब सुनिए, कुछ मंत्र होते हैं दुर्गा सप्तशती के अनुसार। माई की पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, माई के बखान है, उसके अंदर चर्चाएं है माँ की। तो वहाँ से मंत्र लीजिए अपनी मनोकामना के अनुसार। पूरे दिन में 5, 7, 11, 21 जो माला आप कर सके उन माला का संकल्प लीजिए। रोजाना की माला करिए। सुबह जैसे 2 कर ली, 3 कर ली, 5, 7 अपने समय स्थिति अनुसार, सुबह शाम हाफ करके, ठीक है। तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, जाप करिए। माई की आरती वगैरह पूजा पाठ सामग्री अपनी समय स्थिति अनुसार करिए। उसके उपरांत सायंकाल के समय में माई को 5 पतासे, 2 पेड़े, 2 लड्डू, 2 मीठे पान, लौंग, इलायची, पंचमेवा, हलवे चने का भोग आप दिन में भी लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं, समय स्थिति अनुसार लगाइए। और सभी भोग जो ये हलवे चने का आप भोग बनाओ, ये इतना ही होना चाहिए कि आपके परिवार में बट जाए और बचे नहीं, और माई का भोग लग जाए। ये सभी भोग आप अंगारी पे लगाइए, ठीक है। उसके उपरांत सुनिए कि मीठा पान 2 ये अंगारी पे जाएंगे दोनों। उसके बाद लौंग इलायची के जोड़े ये अंगारी पे जाएंगे, सुपारी ये अंगारी पे जाएगी। उसके उपरांत पंचमेवा ये भी अंगारी पे जाएगी। उसके उपरांत आप लोग ये लड्डू और पेड़े हैं, लड्डू और पेड़े का माई का भोग लगाने के बाद आप स्वयं उसको ग्रहण करिए, परिवार को दीजिए, ठीक है। और जो आपकी माला की संख्या बच गई उस माला को आप सायंकाल के समय पूर्ण करिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों साथ करिए। यदि आप अनमैरिड हैं तो आप अकेले में कर सकते हैं, ठीक है। एक ही आसन होना चाहिए। गौमुखी के अंदर माला को रखिए, ठीक है, उसी के अंदर वो करिए। पुनः जब जाप पे आप बैठे तो हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि जो भी जाप मेरी इस इच्छा के निमित्त है वह इच्छा मेरी पूरी करे माँ भगवती भवानी, हम आपकी शरण में हैं। और ज़मीन में छोड़ के उसको प्रणाम करिए। उसी हिसाब से जब आप जाप करने के बाद जब आप उठते हैं तो उसी समय पुनः ज़मीन को प्रणाम करिए और माला और सभी सामग्री को अपने पास एक अलग स्थान पर रखिए, ठीक है। माई के 16 श्रृंगार जरूर रखना है, और वह 16 श्रृंगार जिनको आप स्वयं यूज करते हैं, ठीक है। कभी सोचो कि भाई मैं 5-10 रुपये का पैकेट ले आता हूँ, वो माई को दे दूँ और मैं अच्छे चीज़ लगाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, नहीं तो ठीक है। माँ भगवती सब देखती, आपका ब्योत है तो आप करिए, और ब्योत नहीं है तो हाथ जोड़ करके माँ भगवती की आराधना करिए। और वो व्यक्ति हाथ भी नहीं जोड़ सकते जिनका ब्योत है, और वो करे कि भाई मैं तो 1 रुपये का काम करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मत अपना समय खराब करिए और मत आप खराब होइए।